अब हम बात करेंगे प्रश्नावली जो है 7.1 का प्रश्न संख्या 5। 4 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। 5वां प्रश्न जो है दिखने में प्रश्न की भाषा थोड़ी लेंथ दी हुई है। प्रश्न जो है प्रश्न का अगर निचोड़ देखा जाए तो वास्तव में प्रश्न एक ही लाइन का पूछा जाता है। क्या अंतर है वो सारी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है किसी कक्षा में 4 मित्र है और चारों के चारों जो मित्र है उनके बारे में आपको क्या दिया हुआ है। देखिए ए बी सी और डी 4 अलग अलग जगह पर बैठा हुआ है जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है। आगे क्या बोला है, उनके नाम उनके नहीं दिए हुए परंतु एक चीज दी हुई है। क्या है कि चंपा और चमेली जो है कक्षा के अंदर जैसे ही प्रवेश करती है अंदर आती है, कुछ मिनट उनको देखने के बाद चंपा ने चमेली से क्या पूछा, क्या तुम यही सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है, मतलब जहां पर चारों के चारों विद्यार्थी बैठे हैं उन सभी के कोई ना कोई निर्देशांक होंगे और उन सब को इस प्रकार यानी क्रमानुसार मिला देने पर जो आपके पास एक डिजाइन बनेगी, क्या बनने वाली डिजाइन एक वर्ग है या नहीं है, वो चीज भी आपको बतानी है। तो देखते हैं अभी हमारे पास में ये जो है वर्ग आता है या नहीं आता है। ये हमारे पास ए बी सी डी चारों को मिला दिया हमने। अब क्या करेंगे, देखो ये पूछा दूसरे में कि चमेली जो है इससे सहमत नहीं है। चंपा ने कहा था कि वर्ग है और चमेली ने कहा ये वर्ग नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इन दोनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो पहले इस ग्राफ पे बात करते हैं। यहां लिखा था बिंदु ए पर जो भी विद्यार्थी बैठा है x का उसका मान है 3, y का मान है 4। ये भुज और कोटि दोनों मान हो गए। बिंदु ए के निर्देशांक आपके हो गए 3,4, दोनों प्लस के हैं, ठीक है। यह है बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो नीचे देखने पर x का जो मान आपको प्राप्त हो रहा है वो है प्लस का 6 और y का जो मान है वो है प्लस का 7। इस प्रकार बिंदु बी के निर्देशांक हो गए 6,7। आगे हम बात करें बिंदु सी की, तो बिंदु सी के निर्देशांक आपको देखिए क्या है, x का तो 9 और y का जो है आपके पास में 4। इधर बिंदु डी जो है, बिंदु डी के निर्देशांक 6,1। अब आपके पास ये जो डायग्राम बनता है इसको नए पेज पे लेके चलते हैं, किस प्रकार से हमारे पास जो प्रश्न है पूरा किस प्रकार दिया हुआ है, हमें इस प्रश्न को कैसे हल करना है। ये हमने एक वर्ग बना दिया, वर्ग के चारों शीर्ष लिखे हैं, शीर्षों के अलावा अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए 1 बाय 1 जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले दूरी सूत्र में हमारे पास ए और बी जो है उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। किन किन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, ए और बी की। उसके बाद लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। ए के निर्देशांक 3,4, ए के निर्देशांक 3,4 और बी के निर्देशांक 6,7 दिए हुए, बी के निर्देशांक 6,7। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास दूरी सूत्रानुसार दूरी सूत्र के अनुसार हमारे पास ए बी बराबर क्या आएगा, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां आपके पास दो तो मान x के हैं जिनको x1 और x2 कहेंगे, दो मान y के हैं, y के कौन कौन से, y1 और y2। a वाले जो हैं वो 1 1 मान लेते हैं जैसे x1 और y1। b वाले जो है 6,7 इनको मान लेते हैं x2 और y2। इतना होने के बाद अब हम इन सभी मानों को फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास कैसा मान निकल के आता है, क्या मान निकल के आता है वो बात करते हैं। देखिए क्या मान आएगा, ए बी बराबर जितने मान हैं सारे लिखते हैं, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 इसका भी होल स्क्वायर
6 में से 3 घटाओगे तो बचेगा 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 घटाओगे तो बचेगा 3 का स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 9 दोनों मिलकर हो जाएंगे √18 इकाई, और इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1। सबसे पहले हम रवाना हुए थे पॉइंट ए से, बिंदु ए से बिंदु बी तक की जो दूरी है उसका मान आया √18। अब चलेंगे बी से सी की ओर, सारी की सारी भुजाएं निकालनी हमें। अब बी से सी की ओर चलते हैं। देखिए बी जो है, बी के निर्देशांक हमें क्या दिए हुए हैं उनकी बात करते हैं। बी के निर्देशांक है 6,7, सी के निर्देशांक हमारे पास 9,4 दिए हुए हैं, लिख दिए 9,4। अब हमें वापस लिखना है कि दूरी सूत्र के अनुसार, दूरी सूत्रानुसार, दूरी सूत्र के अनुसार हम क्या लिखेंगे, हमारे पास बी सी बराबर, दूरी सूत्र प्रत्येक बार आपको लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 x2 y1 y2, चारों मान लिखते हैं। देखिए चारों मान क्या क्या दिए हुए हैं। ये वाले जो b के मान है इनको 1 1 मान लेता हूं, 6 और 7, और ये हो जाएंगे x2 और y2। इन चारों के चार मानों को हम जो है फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं, तो यहां मेरे पास आ जाएगा BC, और BC के बराबर मान आएगा 9 - 6, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब 9 में से 6 घटाओगे तो बचेगा 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 घटाओगे तो बचेगा -3, ये -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, -3 का स्क्वायर भी होता है 9, और 9 होता है √18। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। आपके पास दो समीकरणें आ चुकी है। यहां तक हम बात करें तो समीकरण 1 का जितना मान आया उतना ही मान है समीकरण नंबर 2 का। यहां तक तो दोनों की दोनों भुजाएं आपके बराबर प्राप्त हो रही है। आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास कौन कौन सी भुजाएं कैसे बराबर आती है या नहीं आती है। देखिए ए से बी गए, बी से सी गए, अब सी से डी की ओर आते हैं। सी जो है, सी के निर्देशांक है 9,4, और डी के जो है ये आपके पास में लिखे हुए हैं 6,1। सी और डी जो है, अब यहां सी डी के बीच में भी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यहां लिख देता हूं दूरी सूत्रानुसार। दूरी सूत्र हमने क्या लिखा, सी डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर हमारे पास x1 x2 दो मान दिए हुए हैं, दो y के मान कौन कौन से देखिए, y1 y2। x1 है आपके पास 9, y1 है 4, x2 दिया हुआ है 6 और y2 दिया हुआ है 1। ये सारे के सारे जो मान है, इन मानों को भी देखिए किस प्रकार हम जो है फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। आ जाएगा सी डी बराबर, हमारे पास x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान है 6, और उसके बाद x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी भी पॉइंट को सोल्व करते समय प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखें। आगे हमारे पास लिखा है 6 प्लस का 9 माइनस का बचेगा -3, 4 माइनस का 1 प्लस का बचेगा -3। अब हमें बात करनी है कि -3 का स्क्वायर कितना होता है, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, और 9 दोनों को जोड़ोगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 18। ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 3, और यहां तक देखने से हमें पता चलता है कि तीनों की तीनों समीकरणें अभी तक बराबर आ रही है। तीनों समीकरण बराबर आ गई। अब हम इससे भी थोड़ा और आगे की ओर चलते हैं। अब हम जैसे ही इससे और आगे बढ़ेंगे, हमारे पास अब कौन सा पॉइंट है वो देखिए, ए से बी गए, ये वाला जो मान है वो आया बराबर BC के, BC का मान आया CD के बराबर।
अब डी से वापस ए की ओर आगे बढ़ते हैं, डी और ए, इनको डी ए लिखो या ए डी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डी के कोऑर्डिनेट, डी के निर्देशांक आपको दिए हुए 6,1, ए के आपके पास में है 3,4। इतने मान आने के बाद जो है मान लिखते हैं, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ए या ए डी। दूरी सूत्र से हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 बराबर 6, y1 बराबर 1, और यहाँ आपके पास में x2 बराबर 3, y2 बराबर 4। सारे के सारे मान जो है वो फॉर्मूले में लिख देते हैं। देखिए वैल्यू क्या निकल के आती है, हमारे पास आ जाएगा ए डी या डी है, x2 3 माइनस x1 6 होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 प्लस का 6 माइनस का बचेगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर, यहां बचेगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 9 हो जाएगा √18। ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 4। इतना आने के बाद यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहां मैं एक लाइन लिख देता हूं, समीकरण 1, 2, समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से, इन चारों के चारों समीकरणों से मैं ऐसा कह सकता हूं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों की चारों भुजाएं आपको बराबर प्राप्त होती है यदि इस बनने वाली डिजाइन, इस वर्ग की चारों भुजाएं, चार भुजाएं आपके पास, चारों की चारों भुजाएं समान है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बने, या तो ये डिजाइन जो है आपके पास वर्ग है, और अगर वर्ग नहीं है तो ये वाली डिजाइन जो है एक समचतुर्भुज है। इन दोनों के बारे में पता कैसे चलेगा कि ये डिजाइन कैसी है, तो हमारे पास अब लिखना है इनके दोनों विकर्ण, विकर्ण कौन कौन से, एक तो ए से सी तक और दूसरा है बी से डी तक। इन दोनों विकर्णों का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। पहले ए सी ज्ञात करते हैं। जैसे ही आप ए सी का मान ज्ञात करोगे, देखते हैं ए सी, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ चारों के चारों मान क्या क्या है वो देख लेते हैं। 3 4, x1 का मान 3, y1 का मान 4, x2 जो है आपको दिया हुआ है 9, y2 जो है मान दिया हुआ है 4। चारों के चारों मान जैसे ही हमारे पास आ गए, इन चारों मानों को जो है वो फॉर्मूले में लिख देते हैं। देखिए हमारे पास मान क्या आता है, ये आ जाएगा ए सी बराबर 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 9 में से 3 घटाओगे बचेगा 6 स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 0। अब 0 का स्क्वायर चाहे लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और 6 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा √36, जिसको आप केवल 6 भी लिख सकते हो। ये आ गई समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 आने के बाद जो है अब हम क्या कह सकते हैं कि अब आपको मान निकालना है बी डी का। बी डी के लिए दूरी सूत्र लिख देते हैं। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 x2 y1 y2 सारे के सारे मान देखिए यहां लिख देते हैं। b और d की बात हो रही है। अब x1 किसको लेते हो, x2 किसको लेते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। सारे सही, कोई दिक्कत नहीं है। a और c का यहाँ कोई रोल नहीं है। जैसे 6 और 7 लिखा है तो ये लिख दिया 6 और 7, 6 और 1 लिखा है तो लिख दिया 6 और 1। अब ये जो मान है, इन मानों को जो है हम फॉर्मूले में लिख देते हैं। देखिए ये आ जाएगा बी डी। बी डी का मान क्या आ रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x के दोनों मान आ गए।
अब हमारे पास y के दो मान लिखने हैं, तो ये y के दोनों मान आ गए साहब। 6 में से 6 घटाया बचा 0, 0 का चाहे स्क्वायर शाम तक करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस का 7 माइनस का बचेगा माइनस का 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36। जब 0 में 36 जोड़ोगे तो आएगा √36 और जिसको आप लिख सकते हो 6। ये आ गई समीकरण नंबर 6। आपने जैसे इस प्रश्न को हल किया, प्रश्न काफी थोड़ा लेंथी है दिखने में, परंतु एक ही फॉर्मूले का प्रयोग बार बार हुआ है। दूरी सूत्र का प्रयोग 6 बार हुआ है। 4 बार आपने इसकी भुजाएं निकाली, 2 बार इसके विकर्ण निकाले। अब यहां से हम लास्ट में क्या कहेंगे, जो भी हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न के अंदर लास्ट, जैसे इस प्रश्न की लास्ट लाइन आ जाएगी, समीकरण 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 6 ही समीकरण आई थी, सबको काम में ले लिया। 6 समीकरणों से हम क्या कह सकते हैं कि चारों भुजाएं समान हैं, चारों भुजाएं समान है। अगर चारों भुजाएं समान है, और क्या पता चला हमें कि दोनों विकर्ण भी समान है, दोनों के दोनों डायगोनल जो है, दोनों विकर्ण जो है वो भी समान है, दोनों विकर्ण समान है। 4 भुजाएं बराबर है, दोनों के दोनों विकर्ण बराबर है। अब आप कह सकते हैं कि अतः ABCD एक वर्ग है। अगर ABCD एक वर्ग है तो प्रश्न में क्या पूछा था कि एक चंपा है एक चमेली, दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। तो यहां जो चंपा ने जो कहा था कि ABCD एक वर्ग है, वो वाली बात सही है, और चमेली ने कहा कि वर्ग नहीं है, यानी वो झूठ बोल रही है। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 2 पूरा होता है। जैसे हमने प्रश्न संख्या 2 किया है, सेम वैसे का वैसे ही आपकी बुक का उदाहरण नंबर 2 है। उसमें प्रश्न की भाषा थोड़ी सिंपल दे दी कि बोला कि सीधे के सीधे आपको दे दिया कि ABCD 4 शीर्ष दिए हुए हैं, चेक करना कि ये वर्ग के शीर्ष है अथवा नहीं। आंसर उसका सेम इसी प्रकार से होगा। प्रश्न की भाषा वो चंपा और चमेली वाली यानी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं लिखी हुई है।